सिर्फ राजपूत, जाट और सिख ही क्यों होते हैं राष्ट्रपति के गार्ड्स? पाकिस्तान को टॉस में हराकर भारत ने कैसे जीती थी राष्ट्रपति की बग्घी? 17 साल में बनकर तैयार हुआ राष्ट्रपति भवन कितने करोड़ के खर्च में बना था? आज जमाना रफ्तार का है, लेकिन राष्ट्रपति की शाही सवारी बग्घी की बात ही अलग है। इस बग्घी में जितना सोना लगा है, उससे महंगी से महंगी कार खरीदी जा सकती है। राष्ट्रपति की इस बग्घी का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। बात 1947 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच हर चीज का बंटवारा हो चुका था, लेकिन बात एक बग्घी पर अटक गई। आजादी से पहले वायसराय और आजादी के बाद के कई साल तक देश के राष्ट्रपति इस शाही बग्घी की सवारी करते आए हैं। इसी शाही बग्घी पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने अपना दावा ठोका था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये शाही बग्घी किसे दी जाए। लिहाजा इसके लिए एक नायाब तरीका ढूंढा गया। तय हुआ कि क्रिकेट की तरह टॉस उछालकर फैसला होगा बग्घी किसे मिलेगी। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच बग्घी को लेकर टॉस हुआ। टॉस में भारत की जीत हुई और यह बग्घी हमेशा हमेशा के लिए भारत की हो गई। 1950 में देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस परेड में इस बग्घी में बैठकर हिस्सा लिया था। शुरुआती सालों में भारत के राष्ट्रपति सभी सेरेमनी में इसी बग्घी से जाते थे। 1984 के बाद राष्ट्रपति बग्घी का इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया और इसकी जगह सिक्योरिटी कवर वाली कार ने ले ली। करीब 2 दशक बाद 2014 में प्रणब मुखर्जी ने बग्घी के इस्तेमाल की परंपरा फिर शुरू की और वो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसी बग्घी से पहुंचे थे। राष्ट्रपति अंगरक्षक, जिन्हें इंग्लिश में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड या पीबीजी कहा जाता है, करीब 250 साल पुरानी है। जब 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का वायसराय जनरल बनाया गया, तब अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने इस टुकड़ी का गठन किया था। उस वक्त उन्होंने युद्ध कौशल में माहिर, लंबे कद के गठीले बदन वाले 50 जवानों को इस टुकड़ी में जगह दी थी। 1947 में भले ही देश की आजादी के बाद अंग्रेज हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन 1773 में बनाई गई ये रेजिमेंट तब से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है। पहले ये वायसराय की सुरक्षा के लिए थी, अब ये राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के तौर पर काम करती है। 1773 में इसके गठन के वक्त मुगलों को भर्ती किया गया था। इसके बाद बदलाव होते रहे और समय समय पर इस यूनिट के नाम भी बदलते रहे। बंटवारे में भारत पाकिस्तान के बीच इस यूनिट के जवानों का 2:1 के अनुपात में बंटवारा हुआ। मुसलमान यूनिट को पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि सिख और जाट यूनिट भारत को मिली। अब इसमें जाटों, सिखों और राजपूतों की संख्या 33.1% यानी बराबर अनुपात में होती है। इसमें भर्ती होने वाले अधिकतर जवान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आते हैं। पीबीजी के जवानों की खासियत इनके मजबूत घोड़े होते हैं। इसमें जर्मनी की खास ब्रीड के घोड़े शामिल होते हैं। इसमें शामिल जवान 6 फीट या उससे ज्यादा अधिक लंबे होने जरूरी हैं। राष्ट्रपति भवन 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर आधिकारिक आवासीय भवनों में से एक है और पीबीजी राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी है। चलिए अब आपको राष्ट्रपति भवन का इतिहास भी बताते हैं। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और यह 17 साल बाद 1929 में बनकर तैयार हुआ। आजादी के बाद अंग्रेजों का बनाया यही वायसराय हाउस भारत का राष्ट्रपति भवन बना। इस भवन में 340 कमरे, 227 खंबे, 35 बरामदे, 37 फव्वारे और 14 लिफ्ट हैं। इस भव्य इमारत को बनाने में 70 करोड़ ईंटें और 30 लाख क्यूबिक फीट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इसे बनाने में 23,000 मजदूर लगे थे और करीब 1.4 करोड़ रुपए की लागत आई थी। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के जिस इलाके में है, उसे रायसीना हिल कहते हैं। रायसीना हिल में भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें बनी हैं। इसे हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह 873 फीट ऊंची है, जो आसपास के इलाके से 59 फीट ऊंचाई पर है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।